दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियम श्रीवास्तव में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टॉप 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन और 100 जीके के क्वेश्चनों को कवर कर लिया गया है और आज ये लेक्चर नंबर 3 है और आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 जियोग्राफी के क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी एग्जाम जैसे वीडियो रे एग्जाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट, SC MTS, SC CHSR कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जैसे आप भारत में रहते हैं और भारत का क्षेत्रफल नहीं पता आपको तो ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आते हैं क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप इसको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अर्थात जो पूरा विश्व है उसमें भारत का क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है कितना है, तो वो है 2.42%, 2.42% है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वो है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है। तो वो है 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है दोस्तों। तो वह है 2933। कितना है? 2933 किलोमीटर। दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चनों को, ये पूरा इंडिया के जियोग्राफी से रिलेटेड है। दोस्तों यदि आप जियोग्राफी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट रखते हैं और स्ट्रांग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें। तो आगे चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। तो यह 7516 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तट रेखा वाला राज्य दोस्तों तो वह है गुजरात। कौन सा राज्य है? वो है गुजरात राज्य। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सबको पता है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व का, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अर्थात भारत का भी पूछा जाए तो सुंदरवन का डेल्टा है सबसे बड़ा, और विश्व में पूछा जाए तब भी ये सुंदरवन का डेल्टा ही ये इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की 11 नंबर क्वेश्चन है किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अर्थात किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। तो वह है लोकटक झील मणिपुर। क्या है दोस्तों? लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अर्थात उत्तराखंड के कौन से भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं दोस्तों। तो है तराई में। कहाँ पे? तराई में। 14 नंबर क्वेश्चन है दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत किस श्रेणी की किस राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। अर्थात भारत की वो सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। तो वो है यमुना नदी। क्या दोस्तों? यमुना नदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों वो है कावेरी नदी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो है नंदा देवी दोस्तों। कौन है? नंदा देवी मंदिर है। अर्थात पर्वत भी है जो सबसे उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है। तो वह दोस्तों केटू गाडविन ऑस्टिन जो 8,611 मीटर है। 8,611 किलोमीटर है।
मीटर है दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है दोस्तों वह हिमाद्री बृहद हिमालय। क्या दोस्तों? हिमाद्री बृहद हिमालय। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ, जो गुजरात में है। उसकी जो वर्ग किलोमीटर है वो है 45,652 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो जो भारत का सबसे छोटा जिला है वो है दोस्तों माहे पुडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर, जो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का एक जिला है माहे। क्या दोस्तों? माहे, जिसका जो वर्ग किलोमीटर है वो है 9 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। एंड 21 नंबर फिर से देखते हैं, क्योंकि डबल बार लिख उठा है 21 नंबर, 21 क्वेश्चन, तो वो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो है दोस्तों गोवा। क्या है? गोवा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। एंड 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। क्या है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा राज्य है भारत का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अर्थात कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है दोस्तों? तो वह है कावेरी नदी। क्या है? कावेरी नदी। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर है वो है माजुली द्वीप, असम में है। माजुली द्वीप जो कि असम में है। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय मानक समय अर्थात IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? दोस्तों वो आगे है +5 घंटे 30 सेकेंड। कितना है दोस्तों? 5 घंटे 30 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है दोस्तों? तो वह श्रीलंका के मध्य, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन जो रेखा है निर्धारित की गई थी? तो है शिमला समझौता 1914 के तहत। किसके? शिमला समझौता 1914 के तहत। एंड 31 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? तो है बांग्लादेश के साथ लगती है। एंड 32 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन से शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो है कोयम्बटूर। क्या दोस्तों? कोयम्बटूर। इसको कहते हैं कोयम्बटूर को, ठीक है, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी वर्तमान जो रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी है वो पर्वतमाला समानता किस महासागर में पाई जाती है? तो पाई जाती है दोस्तों प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो जो भारत का सबसे छोटा द्वीप है वो है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्ती और वो 32 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा दोस्तों? तो काराकोरम दर्रा। क्या है? काराकोरम दर्रा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार आ जाते हैं, क्योंकि जो भौगोलिक चीज़ें हैं कभी बदलती नहीं। और जो काराकोरम दर्रा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो अभी इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बदलने वाला नहीं है। जो काराकोरम दर्रा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों है काराकोरम दर्रा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो है सिपकीला दर्रा, सब सिपकीला दर्रा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है दोस्तों? तो है बनिहाल दर्रा। कौन है? बनिहाल दर्रा। दोस्तों दर्रे से जितना भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने जो जियोग्राफी को सब्जेक्ट को इंक्रीज करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है दोस्तों, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को कहते हैं स्लीट। क्या कहते हैं दोस्तों? उस अवस्था को कहते हैं स्लीट। जब बारिश और हिमपात दोनों एक साथ होते रहे हो तो उस अवस्था को कहते हैं स्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद हाथियों का भी देश कहते हैं, अर्थात कौन से देश को सफ़ेद हाथियों का भी देश कहा जाता है? तो है थाईलैंड देश। कहाँ दोस्तों? थाईलैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं दोस्तों? जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षोभमंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है भाबर। भाबर, भाबर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, भाबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है दोस्तों? तो वह मोजावे मरुस्थल। क्या है? मोजावे मरुस्थल। एंड 44 नंबर क्वेश्चन है नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है तीसरा स्थान है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? तो है उत्तर प्रदेश। क्या दोस्तों? यदि आप यूपी से इस क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी में कौन सा खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों भारत में? तो है उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ पे सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो वो है धान। क्या दोस्तों? वो है धान की खेती। धान की खेती भारत में सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है महाराष्ट्र। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं उनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एंड नेक्स्ट और 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों? तो मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।